दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कंफर्मेशन लेने के लिए बेसिक प्राइस एक्शन भी हम देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और आप एक सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी पता लग जाएगी। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे सिंगल इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है RSI। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी RSI का इस्तेमाल किस तरह से करना है? अभी जनरली आपको पता होगा कि RSI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स पता करने के लिए इस्तेमाल होता है। 70 और 30 के हिसाब से उसके लेवल्स रहते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी 70 के नज़दीक या तो 70 के अबाउ ट्रेड कर रही है तो इस तरह से माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट रीजन में है, और कोई सिक्योरिटी 30 या 30 के बिलो रहेगी तो माना जाता है कि इसके ओवरसोल्ड रीजन में है। ओवरसोल्ड रहेगा तो अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है, और ओवरबॉट रहेगा तो इसमें गिरावट आने की संभावना होती है। तो ये बेसिक RSI का इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा RSI के बहुत सारे यूज़ होते हैं। आपने मल्टीपल टाइम्स ये भी देखा होगा कि स्टॉक अबाउ 70 है और फिर भी इसमें गिरावट नहीं आ रही है, स्टॉक के प्राइसेस ऊपर ही जाते हुए दिख रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स आपने देखा होगा कि इवन स्टॉक अबाउ 70 है तो भी स्टॉक के प्राइसेस गिर नहीं रहे हैं, उसमें अपसाइड में ही मोमेंटम बन रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। और उसके अपोजिट ये भी हमें देखने को मिलता है कि इवन स्टॉक के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, RSI भी बिलो 30 है तो भी प्राइसेस नीचे ही जा रहे हैं, उसमें रिवर्सल नहीं दिख रहा है। तो ये भी सिचुएशन बनती हुई मल्टीपल टाइम्स दिखती है। तो ब्लाइंडली इसको फॉलो करना भी यानी कि कभी कभी हमें गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि कभी कभी हमें इसके साथ अलग अलग चीज़ों को मर्ज करना पड़ता है। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको क्विकली RSI के 70-30 के रूल्स के बारे में बताऊंगा और फिर आज की स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। 70 पे अगर कोई स्टॉक दिख रहा है RSI के अकॉर्डिंग तो ओवरबॉट रीजन में है, लेकिन उसी टाइम पे प्राइस चार्ट पे अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और प्राइसेस में कोई बेरिश कैंडल दिखेगी, यानी कि RSI अबाउ 70 है यानी कि ओवरबॉट है, प्राइस चार्ट पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कोई रेड कैंडल दिखती है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी इसमें गिरावट आने वाली है। तो इस तरह से हमने 3 कंफर्मेशन लिए, RSI का, रेजिस्टेंस का और फिर ये कैंडलस्टिक के पैटर्न का। उसी तरीके से अगर RSI 30 के नज़दीक है या तो 30 के बिलो है, उसी के साथ प्राइसेस के हिसाब से भी सपोर्ट है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो यहाँ पे रिवर्सल आने की संभावना रहती है। तो ये मल्टीपल टाइम्स पे अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है वो ये नहीं देखते, वो खाली 70-30 देखते और उसमें अटकते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इसीलिए हमें 70-30 के साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देखना पड़ता है और उसी के साथ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स भी देखने पड़ते हैं। तो ये बात मैंने आपको एडिशनली बता दी। अभी हम RSI की आज की स्ट्रैटेजी देखते हैं कि कौन सी है। तो स्ट्रैटेजी का नाम है बुलिश RSI डाइवर्जेंस। तो जो RSI का डाइवर्जेंस रहता है और ये बुलिश डाइवर्जेंस है तो इसके हिसाब से हम इसको समझ लेने की कोशिश करेंगे। इसमें बियरिश डाइवर्जेंस भी होता है। अभी ये वीडियो में हम अच्छी तरह से बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकली समझ लेने के बाद एक एग्जाम्पल पे भी देखेंगे कि ये डाइवर्जेंस चार्ट पे बनता है तो खाली RSI और बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिलाकर और कैंडलस्टिक के पैटर्न को मिलाकर हम एक बढ़िया सा ट्रेंड रिवर्सल सेटअप पकड़कर एक बढ़िया सा ट्रेड इवन इंट्राडे में भी किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम बुलिश डाइवर्जेंस देखेंगे और आने वाली वीडियो में हम फिर आगे जाकर बियरिश डाइवर्जेंस भी देखेंगे RSI का। तो बुलिश के हिसाब से हम पहले समझते हैं बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है। अभी यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है। तो RSI का जब भी बुलिश डाइवर्जेंस होता है तो प्राइस चार्ट जब भी हम देखते हैं तो प्राइस चार्ट पे इस तरह से लोअर लो आपको बनते हुए दिखते हैं, यानी कि जो प्रीवियस लो है उससे कंपैरेटिवली नीचे और एक लो बनेगा, उससे ये नीचे रहेगा, फिर ये लो से फिर एक निचले साइड में लो मिलेगा, फिर ये लो से फिर एक निचले साइड में लो मिलेगा। तो इस तरह से प्राइस चार्ट पे हमें लोअर लो बनते हुए दिखते हैं। RSI चार्ट पे क्या होता है कि RSI भी इसी तरह से लोअर लो बनाता है, लेकिन RSI पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। वो किस तरह से हमें देखने को मिलता है वो हम देखेंगे।
तो इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, एक लाइंस थोड़ा अंडरस्टैंड होने के लिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि RSI यहाँ पे नीचे जाकर एक लो बनाता है। तो इसके हिसाब से RSI भी पहले लोअर लो बना रहा था प्राइसेस के साथ, और यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो प्राइसेस के साथ RSI ने लोअर लो बना दिया। यहाँ पे प्राइसेस ने लोअर लो फिर से बना दिया, लेकिन RSI स्लाइटली ऊपर जाकर हायर लो बनाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसेस तो लोअर लो बना रहे हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइसेस पे लोअर लो बनते ही जा रहे हैं। RSI भी देखेंगे तो RSI पे भी लोअर लो ही बन रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई कि जहाँ पे प्राइसेस ने तो लोअर लो बना दिया, लेकिन RSI ने अभी लोअर लो नहीं बना दिया, RSI ने अभी हायर लो बना दिया। ये लो से ये ऊपर के साइड में लो बन गया। जब भी RSI का ऊपर के साइड में हमें लो बनता हुआ दिखता है तो हम इसको हायर लो कहेंगे। अभी इसको बुलिश डाइवर्जेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये RSI के हिसाब से हम देखते हैं तो RSI पहले लोअर लो बना रहा था, लेकिन यहाँ पे हायर लो बन गया। तो जब भी यहाँ पे RSI का जो लो रहता है उससे कंपैरेटिवली हायर लो बनता है, यानी कि इस तरह से हम RSI के वैल्यू के हिसाब से देख सकते हैं कि मान लीजिए कि RSI की यहाँ पे वैल्यू 28 है और उसके बाद ये RSI की यहाँ पे 32 वैल्यू बन गई, यानी कि पहले RSI बिलो 30 था 28 पे और यहाँ पे अभी अबाउ 30 आ गया 32 पे। तो 28 का ऊपर जाने के बाद ये 32 बना, तो ये बुलिश साइड में RSI शिफ्ट हुआ और उसके ही वजह से इसको बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। अभी यहाँ पे जब भी ये सिचुएशन बनती है कि प्राइसेस तो लोअर लो बना रहे हैं, लेकिन RSI ने यहाँ पे एक हायर लो बना दिया, ये सिचुएशन जब भी चार्ट पे देखने को मिलती है तो ये हमारी बाइंग की एंट्री रहती है प्राइस चार्ट के हिसाब से। यहाँ पे अगर हिस्टोरिकल चार्ट पे कोई सपोर्ट रहेगा तो ये हमें और एक कंफर्मेशन देता है। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो ये एक हमें कंफर्मेशन देती है, और ये कैंडल के हाई के ऊपर कोई प्राइसेस ट्रेड करने लगते हैं तो इसमें हमारी एंट्री बनती है। यानी कि पहले तो हमने RSI का बुलिश डाइवर्जेंस देख लिया, जो भी कैंडलस्टिक यहाँ पे बने थे तो उसमें से हमने एक बुलिश कैंडलस्टिक देख ली। ये कैंडलस्टिक जो भी नीचे वाली कैंडलस्टिक थी लोअर लो वाली, तो वो हमने सपोर्ट पे बनी है क्या वो देख ली, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या वो भी देख लिया, और जो भी कैंडलस्टिक पे बुलिश कैंडलस्टिक पे हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिला था उसके हाई के ऊपर जाने का हमने फर्दर इंतजार किया फर्दर कंफर्मेशन के लिए। तो उसके हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। इवन आप ट्रेलिंग बेसिस पे और भी ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जो भी रिवर्सल की जो हमें कैंडलस्टिक मिलती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। बड़े कैंडलस्टिक कहाँ पे हमें मिलते हैं, तो बड़े कैंडलस्टिक हमें देखने को मिलते हैं ब्रेकआउट पे, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक बन रही है ये ब्रेकआउट पे नहीं बन रही, ये निचले साइड पे पूरी तरह से लो पे, प्राइस चार्ट जब भी पूरी तरह से पैनिक होकर लो पे आया है वहाँ पे ये कैंडल मिल रही है। तो यहाँ पे उतनी बड़ी कैंडल मल्टीपल टाइम्स देखने को नहीं मिलती। ब्रेकआउट पे जिस तरह से बड़ी कैंडल रहती है उससे कंपेरेटिवली ये छोटी ही कैंडल रहती है, और उसका बेनिफिट ये होता है कि एंट्री से जो हमारा स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा रहता है, और उसके वजह से 1:2 का टारगेट हमारा आसानी से आने की संभावना होती है। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये थ्योरेटिकली समझ में आया होगा। अभी हम आगे जाकर एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने भारती एयरटेल लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने RSI लिया है। RSI की सेटिंग अगर आप देखेंगे तो 14 और क्लोज की है। अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पे लोअर लो बना रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी लोअर लो बना रहे हैं प्राइसेस उसके हिसाब से मैं ये लो को कनेक्ट करता हूँ और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा कि निचले साइड में जा रही है, तो प्राइसेस लोअर लो बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप नीचे RSI भी देख सकते हैं। RSI पे मैं क्या करूँगा, ये लेवल से जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा तो ये लगभग ये लेवल यहाँ पे आती है, तो थोड़ा ये लेवल मैं कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे ये लेवल कंसिडर करता हूँ, या तो ये भी रेड कैंडल की लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं। RSI के लो के हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ये लोअर लोज बन रहे हैं, ट्रेंड लाइन निचले साइड में है, और यहाँ पे जो RSI का लो था ये लो को मैं ये ऊपर के लो पे कनेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो RSI का यहाँ पे हायर लो बना है।
तो प्राइसेस यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन निचले साइड में जा रही है। आरएसआई पे ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये ऊपर के साइड में जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइसेस लोअर लो बना रहे हैं, लेकिन आरएसआई यहाँ पे हायर लो बना दिया। जब भी आरएसआई पे हायर लो बनता है तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होता है और ये हमें एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। जब भी आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होता है तो इसका मतलब यही हो रहा है कि इसका जो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, ये वीक हो रहा है। यहाँ पे जो सेलर्स प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर था, तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो कम होते हुए दिख रहे हैं, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और कभी भी आगे जाकर बाइंग प्रेशर बन सकता है। तो यही ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन रहता है और उसका ही फायदा लेकर हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम बुलिश कैंडलस्टिक देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक मिलेगी। तो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हिस्टोरिकल चार्ट पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, अभी चार्ट मेरे सामने इतना ही लिमिटेड चार्ट है। आपको क्या करना है कि ये ट्रेंड लाइन पिछले साइड में हिस्टोरिकल चार्ट पे खींचनी है और देखना है कि कोई स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है क्या। अगर कोई स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ दिखता है तो ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, क्योंकि आरएसआई ने सिग्नल दिया बुलिश डाइवर्जेंस का, फिर सपोर्ट पे यहाँ पे रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा है और आरएसआई डाइवर्जेंस जहाँ पे बना था, जो भी कैंडलस्टिक बनी थी वो भी बुलिश कैंडलस्टिक बन गई है। तो ये कैंडलस्टिक के हिसाब से हमें एंट्री करनी है। तो आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक कितनी छोटी है। अभी एंट्री इसके हाई के ऊपर करेंगे तो लगभग हमारी एंट्री यहाँ पे 2007 के आसपास बन रही है। स्टॉप लॉस हमारे ये कैंडल के लो के नीचे, तो लगभग ये 2004 पे बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे डिस्टेंस के साथ, स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। 1:2 का टारगेट आपका आसानी से यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और इवन स्टॉक यहाँ पे ऊपर के साइड में 2025 के लेवल तक जाता हुआ दिखेगा और उसके ऊपर भी ये स्टॉक लगभग 2033 के आसपास जाता हुआ दिखा है। तो इस तरह से बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। इवन हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा और अच्छी तरह से पोजीशन साइजिंग करके, थोड़ा सा साइज को मैनेज करके, मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर रिस्क मैनेज करके ट्रेड करेंगे। और आप इवन 2, 3, 3, 4 भी ट्रेड करते हैं और मान लीजिए 2 में भी स्टॉप लॉस हिट हुए और 2 ट्रेड इस तरह से बढ़िया गए तो भी आपको एक बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा। इवन ब्रोकरेजेस और टैक्सेस को भी माइनस करके आप एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी के साथ ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ता है तो ही इसमें आगे जाकर फायदा होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।